हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम 4 टक्स ब्लाउज का कटिंग करना सीखेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे। बैक पार्ट को कटिंग करने के पहले हम अस्तर को अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे और 2 फोल्ड में उसे फोल्ड कर लेंगे। सीधी लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम उसकी लेंथ लेंगे। मेरी ब्लाउज की रेडी लेंथ मुझे 15 इंच चाहिए, इसलिए मैं उसे 1 इंच प्लस करके 16 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब हम उसके शोल्डर लेंगे। शोल्डर में यहाँ पे 6 इंच ले रहे हैं। शोल्डर मैंने 6 इंच लिया है क्योंकि मेरा बैक का गला छोटा है। मैंने आर्म होल यहाँ से 6.5 इंच लिया है और अब सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हमने चेस्ट हमारी 42 इंच है। 42 इंच का हाफ होगा 10.5 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन। आर्म होल की साइड से हम 1.5 इंच लेंगे गोलाई के लिए। 1.5 इंच की गोलाई के लिए हम कर्व स्केल की मदद से हम गोलाई कर देंगे। कमर के साइड से हम 9 इंच लेंगे। 1 इंच का हम टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन। अब हम स्केल की मदद से सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच की और लंबाई, हमें गला छोटा है इसलिए हम 7.5 इंच का गला लेंगे और यहाँ से 3 इंच और सीधी लाइन ड्रॉ करके सिंपली राउंड नेक ड्रॉ कर देंगे। राउंड नेक ड्रॉ करने के बाद हम टक्स के लिए 4 इंच और यहाँ से 4.5 इंच का टक्स लगा लेंगे। स्केल की मदद से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और दोनों साइड से हम हाफ इंच लेके स्केल की मदद से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमें कपड़े को अच्छे से बिछाने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 0.5 इंच का आई हुक की पट्टी के लिए जो हमने डॉट लगाए वहाँ पर 0.5 इंच की हुक आई हुक पट्टी के लिए हम सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे, हमने जो बैक पार्ट को तैयार किया था उसी को हम अच्छे से बिछा लेंगे और उसी को सेट करके हम एज इट इज़ उसी पर मार्क कर लेंगे। जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की है एज इट इज़ हम फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए भी इसी तरह के ड्रॉ कर लेंगे बैक पार्ट को और हम अब उनको निकाल लेंगे। अब हम आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। हम आर्म होल जो हमने दिया है उसमें हम आर्म होल को 1/2 इंच अंदर की साइड रखकर 1/2 इंच पर उसको कर्व स्केल की मदद से हम उसे अंदर के साइड थोड़ा 1/2 इंच लेके गोलाई कर देंगे। आर्म होल की गोलाई के बाद हम नेक को ड्रॉ करेंगे। नेक की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और लेग की लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे। वहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम राउंड शेप दे देंगे। सिंपली राउंड शेप देने के बाद अब हमारी जो कमर बेल्ट के लिए मैंने 3.5 इंच दोनों साइड से मार्क किया है और हम उसे सीधी लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 1/2 इंच लिया है। कर्व स्केल की मदद से हम उसे कर्व का शेप दे देंगे और हम मेज़र टेप से उस दोनों का मेज़र करके उसका हाफ निकाल लेंगे। हाफ निकालने के बाद यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे और 1/2 इंच मार्जिन लेग के साथ यहाँ पर एक टक्स यहाँ से हम 4 इंच लेंगे और अपना जो टक्स पॉइंट है वो निकालेंगे और यहाँ पर मेरा टक्स पॉइंट 11.5 इंच है और यहाँ से हम सीधी लाइन को ड्रॉ कर देंगे और दोनों साइड से 1.25 इंच का टक्स लगाएंगे। यहाँ पर टक्स लगाने के बाद हम आर्म होल की साइड से 3 इंच की लाइन को ड्रॉ करेंगे
और वहाँ भी हाफ इंच से भी कम के टक्स लगाएंगे। कमर के बेल्ट साइड से हम 1.5 इंच और टक्स वाले पॉइंट से हम और आर्महोल के पॉइंट के साइड से हम 2.5 इंच का टिक करने के बाद वहाँ कमर के बेल्ट के साइड में जो लगाए वहाँ पर तिरछी लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे और 0 जितने मार्जिन के साथ हम वहाँ पर टक्स लगाएंगे। अब हम बेल्ट के साइड से 1 इंच बढ़ाएंगे और आर्म होल के साइड से हम पौना 1 इंच जितना बढ़ाएंगे। हमने कमर के बेल्ट के साइड से 1 इंच और आर्म होल के साइड से हाफ इंच जो बढ़ाया है वो हमारे स्टिचिंग के साइड समय पर जो भी एक्स्ट्रा होगा वो हम स्टिचिंग के समय पर एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल लेंगे। अब हमने अपने मार्किंग के अनुसार हमारा ब्लाउज पीस जो 4 टक्स में कटिंग किया है उसको हम कट कर लेंगे। हमारे 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग अब हो चुकी है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।